नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। 19 को ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी, अखाड़ा खेल प्रशिक्षण समिति, आशिकाने रसूल सर्वधर्म एकता कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। जैन समाज के जुलूस किया। इतवारी में फूल बरसाकर स्वागत। शमशुल हसन, दानिश खान, तनवीर कुरैशी, हिफजुर रहमान, छोटे मियाँ, एजाज खान, हजारों लोगों ने किया स्वागत। वहीं ईद मिलादुल नबी के जुलूस में उमड़ा जन सैलाब। संरक्षक शमशुल हसन, दानिश खान, तनवीर कुरैशी, एजाज खान, आरिफ खान, छोटे मियाँ ने बढ़ाया जुलूस में शामिल हुए लोगों का उत्साह। ये रैली नहीं है, ये कोई सियासी मंच नहीं है। ये हमारे पैगम्बर मोहम्मद नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश का जो दिन था 16 को था। 16 तारीख को भोपाल में तमाम चौराहों पर और गलियों में, सड़कों पर एक आनंद चौदस गणेश चतुर्थी का चल रहा था माहौल। तो बड़ा जुलूस था, नौजवान थे, उस दिन निकालना मुनासिब नहीं था, क्योंकि हम लोग सभी लोग गंगा जमनी तहजीब के पैरोकार हैं और हमेशा चाहते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल भोपाल से दी जाए। यही वजह रही कि हमने 2 दिन बाद निकाला, जिससे कि प्रशासन का भी सपोर्ट रहा, आवाम का भी सपोर्ट रहा, तमाम जिला प्रशासन भी लगा रहा पूरा, और हमारे नौजवान जो साथी हैं ये भी खुश है सब। ये यकीनन दिख भी रहा होगा आपको। और मैं तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से ईद मिलादुल नबी की दिल की गहराइयों से हम सब मुबारकबाद देते हैं। और तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी ने हमेशा अमन का, शांति का, अखलाक, मोहब्बत का पैगाम दिया है। हमारे नबी ने हमें पत्थर फेंकना हमारी उम्मत को नहीं सिखाया है। तो यकीनन पत्थर फेंकने वाला, पानी फेंकने वाला, कचरे फेंकने वाला वो ईमान वाला नहीं हो सकता। ये परिवर्तन है, ये वक्त का की मांग है, परिवर्तन जरूरी है। इसलिए आज आपके बीच में एक नौजवान दानिश के नाम से जो बीच में आया है, तो मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा हम सब मिलकर एक नौजवान को आगे लाएं, जिससे कि नौजवानों के हाथ में जब कमान जाएगी तो शहर भी नाक की सीध में चलेगा और लोग भी नाक की सीध में चलेंगे। नहीं, ये मैंने अकेले नहीं बनाया है, ना हमारे इख्तियार में है किसी को बनाना हो, बिगाड़ना। ये सब अल्लाह करने वाली ज़ात थी। कहाँ से आए, क्यों बन गए, ये तो अल्लाह ही जानता है। उनका बनना था, अल्लाह ने की मर्जी थी, आज वो बन गए, तो हम लोग सब साथ हैं। ना यहाँ कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोग सब अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष समझे, प्रदेश अध्यक्ष समझे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई सियासी मंच नहीं है। हमारे पैगम्बर मोहम्मद नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश का जो दिन था 16 तारीख को भोपाल में तमाम चौराहों पर और गलियों में, सड़कों पर एक आनंद चौदस गणेश चतुर्थी का चल रहा था माहौल। तो बड़ा जुलूस था, नौजवान थे, उस दिन निकालना मुनासिब नहीं था, क्योंकि हम लोग सभी लोग गंगा जमनी तहजीब के पैरोकार हैं और हमेशा चाहते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल भोपाल से दी जाए। यही वजह रही कि हमने 2 दिन बाद निकाला, जिससे कि प्रशासन का भी सपोर्ट रहा, आवाम का भी सपोर्ट रहा, जिला प्रशासन भी लगा रहा पूरा, और हमारे नौजवान के साथ भी ये भी खुश है सर। ये यकीनन दिख भी रहा होगा आपको। और मैं तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से नदी की गहराइयों से हम सब मुबारकबाद देते हैं। और तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी ने हमेशा अमन का, शांति का, अखलाक, मोहब्बत का पैगाम दिया है। हमारे नबी ने हमें पत्थर फेंकना हमारी नहीं सिखाया। यकीनन पत्थर फेंकने वाला, पानी फेंकने वाला, कचरे फेंकने वाला वो ईमान वाला नहीं। सर, इस बार जुलूस में बड़ा युवा में जोश देखने को मिला, सब कुछ चला था। ये परिवर्तन है, वक्त का की मांग है, पहले मीडिया यही भी है। इसलिए आज नौजवान आया है। मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा हम सब मिलकर एक नौजवान को आगे लाएं, जिससे कि नौजवानों के हाथ में जब कमान जाएगी तो शहर भी नाक की सीध में चलेगा और लोग भी नाक की सीध में। सर, इस बार के नौजवान आपने अध्यक्ष बनाया था, उसी का असर देखने को मिला। ये मैंने अकेले नहीं बनाया, ना हमारे अख्तियार में किसी को बनाना हो, बिगाड़ना। ये सब अल्लाह करने वाली ज़ात थी।
कहाँ से आए क्यों बनते हैं ये तो अल्लाह ही जानता है। बारी बारी हाँ बताइए वल्ली भाई नहीं हमारे दानिश भाई। मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जश्न ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर एक अजीमुशान जुलूस जो कि भोपाल के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलकर कुछ टुकड़ियाँ काजी गेम पर आई और वहाँ से जुलूस बन के आया, जो मुख्य जुलूस में शामिल हुआ इतवारे में। और उसके अलावा उसमें हमारे शहर के जो नामचीन अखाड़े हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा ऊँट, घोड़े, बग्गी, डीजे वगैरह इत्यादि इस जुलूस में सभी कुछ शामिल है। और ये अजीमुशान जुलूस जो है वो इंशाल्लाह इमामी गेट तक जाएगा और वहाँ पे जाके इसका समापन होगा। मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जश्न ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर एक अजीमुशान जुलूस जो कि भोपाल के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलकर कुछ टुकड़ियाँ काजी गेम पर आई और वहाँ से जुलूस बन के आया, जो मुख्य जुलूस में शामिल हुआ इतवारे में। और उसके अलावा उसमें हमारे शहर के जो नामचीन अखाड़े हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा ऊँट, घोड़े, बग्गी, डीजे वगैरह इत्यादि जुलूस में सभी कुछ शामिल है। और ये अजीमुशान जुलूस जो है वो इंशाल्लाह इमामी गेट तक जाएगा, वहाँ पे जाके इसका समापन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोलकाता में आयोजित GIS में शामिल होने के लिए हुए रवाना। निवेश को लेकर देश विदेश के उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। GIS में 8 से अधिक देशों के कॉन्सुलेट और 400 से अधिक उद्योगपति होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार अलग अलग क्षेत्रों में विकास पर काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए अलग अलग क्षेत्रों के उद्योगपति और निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करें और यहां रोजगार के अवसर प्रदान करें। इसलिए सरकार लगातार सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने का अभियान चला रही है। इसके अभियान का अगला भाग 27 सितंबर को सागर में होने जा रहा है। पिछली बार हम ग्वालियर में थे, उससे पहले हम जबलपुर में थे। ये क्रम जारी है। हम लगातार लोगों को सागर आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, निवेशक बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। मैं भी बड़े शहरों में जा रहा हूँ जहाँ बड़े निवेशक रहते हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, उनसे संवाद कर रहा हूँ, उनकी शंकाओं का समाधान कर रहा हूँ और उन्हें सरकार की योजनाओं से कैसे लाभ मिल सकता है इस बारे में बता रहा हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछली बार मैं बेंगलुरु गया था, उससे पहले मुंबई गया था और अब मैं इस बार कोलकाता जा रहा हूं। मुझे संतोष है कि जनता भी इसे सराह रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार अलग अलग क्षेत्रों में विकास के काम कर रहा है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टर समिट का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्र के उद्योगपति, निवेशक अपने अपने क्षेत्र के हमारे मध्य प्रदेश में निवेश करें, यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। इसीलिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, फूड इंडस्ट्री, IT पार्क, AI, युवाओं को लेकर के, गरीबों को लेकर के, महिला और किसानों को लेकर के सभी क्षेत्रों में सरकार रोजगार के अवसर लगातार सृजित करने के लिए अभियान चला रही है। ये अभियान हमने सरकार बनने के साथ शुरू किया था। जैसे आपकी सबकी जानकारी है, उसके अभियान का अगली कड़ी अब सागर 27 तारीख को होने वाली है। पिछली बार हम ग्वालियर थे, उसके पहले जबलपुर थे। ये क्रम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के एक एक संभागीय अंचल में इन्वेस्टर समिट करते हुए हम रोजगार के लिए निवेशकों से सीधे सीधे उनको स्पॉट पे भी ले जाते हैं। और केवल जब अगर सागर में 27 को होगी तो सागर में नहीं, पूरे प्रदेश के अलग अलग स्थान पर जो पहले कई MOU हुए उन फैक्ट्रियों का भूमि पूजन, जो बन गई उनका लोकार्पण और नए कॉन्टेक्ट लेने के लिए भी प्रदेश भर से आने वाले लोगों को हम लगातार आह्वान कर रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षा, चिकित्सा, विभिन्न उद्योग, सभी क्षेत्रों में निवेशक बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए लालायित हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा अपना बीड़ी उद्योग लघु उद्योग के नाते से घर घर होता था कुटीर उद्योग के रूप में। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग भी हमारा सागर की पहचान था, लेकिन अब सागर उससे आगे बढ़ के माइनिंग के सेक्टर में भी बड़ा काम करेगा। इसी प्रकार से युवाओं को लेकर के IT पार्क और बाकी संभावनाओं पर भी हम काम कर रहे हैं। मुझे संतोष है इस बात का कि जब मैं अपने प्रदेश में ये काम कर रहा हूँ तो जहाँ बड़े निवेशक रहते हैं
ऐसे बड़े शहरों में भी लगातार जाकर के उनको आमंत्रित करने का, उनके साथ संवाद करने का, उनके मन में आने वाली शंकाओं का समाधान और शासन की योजनाओं से वो कैसे उपकृत हो सकते हैं। कोई भी निवेशक अपने धन की सुरक्षा भी चाहता है, लेकिन भविष्य की संभावना को भी टटोलता है। ऐसे में जब उनसे संवाद करते हैं तो बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलता है। मुझे संतोष है, पिछली बार बेंगलोर, उसके पहले मुंबई, इस क्रम में अभी मैं इस बार कलकत्ता जा रहा हूँ और कलकत्ता से लौट करके वापस कल यहाँ अपने स्थानीय निवेशक जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उद्योगपति, कल और परसों उनसे वर्चुअल रूप से जुड़ करके उनकी कठिनाइयों को दूर करेंगे, उनको भी प्रेरित करेंगे। हमारी पॉलिसी है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपने काम का कैसे विस्तारीकरण करें, अलग से और काम को कैसा खड़ा करें, और मध्य प्रदेश के जो निवेशक जो अभी एक ही क्षेत्र में काम करते हैं वो अन्य क्षेत्र में कैसे जाएं। इसके साथ अब बाहर जो अन्य राज्यों के लोग हैं वो भी आकर के व्यापार व्यवसाय करें। अर्थात सभी क्षेत्र के लोगों के साथ साथ मध्य प्रदेश के स्थानीय बासिंदों को भी हमारी प्राथमिकता है। मुझे संतोष है, ये चीज़ का जनता भी अप्रिसिएशन कर रही है, जनता पसंद कर रही है और सकारात्मक वातावरण बनाए और हम सबको लेके चलते हुए इसी प्रकार से निवेशकों को साथ अपने शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, खदान, वनीकरण सभी क्षेत्रों में विकास के नए दरवाजे खोलेंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ही विश्वास कला सारंग ने प्रभात चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। ITI तिराहे से बोगदा पुल तक और OB विकास की योजना होगी शुरू। साथ ही NHPWD मेट्रो नगर निगम के समन्वय से होगा काम। ITI तिराहे से बोगदा पुल तक ROB के विकास की योजना होगी शुरू। NHPWD मेट्रो नगर निगम के समन्वय से होगा काम। समिति करेगी समन्वय सभी विभागों से। 8 से 9 माह में फ्लाईओवर होगा तैयार। पहली बैठक 7 दिन के अंदर होगी। कठिनाइयों का करेंगी निराकरण। ग्रेड सेपरेटर और मेट्रो की कार्य योजना कल तक प्रस्तुत करने के निर्देश। लेफ्ट टर्न का विकास प्राथमिकता पर होगा। कैपिटल पेट्रोल पंप नाले पर पुलिया का चौड़ीकरण तत्काल हो शुरू। आज हमने समस्त प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रभात चौराहे पर जो मेट्रो और ROB प्रस्तावित है उसका संयुक्त दौरा किया। इस क्षेत्र के लिए और संपूर्ण भोपाल, खासकर नए भोपाल और BHEL के क्षेत्र के लोग जो कि स्टेशन की ओर जाते हैं, उनकी सुविधा के लिए पहले हमने सुभाष नगर का ROB बनवाया था, पर प्रभात चौराहे पर एक बॉटल नेक बनता है जिसके कारण ट्रैफिक की बहुत दिक्कत होती है। तो एक फ्लाईओवर प्रभात चौराहे पर भी बनना प्रस्तावित किया है और ये भोपाल के लिए एक बड़ी सौगात होगी। प्रभात चौराहे पर फ्लाईओवर भी रहेगा और उसके ऊपर मेट्रो भी चलेगी। तो डबल डेकर जो कि नागपुर में जैसा मॉडल है, बल्कि ये 3 टियर हो जाएगा। नीचे एक रोड पर ट्रैफिक चलेगा, उसके ऊपर फ्लाईओवर और उसके ऊपर मेट्रो, तो 3 टियर यहाँ पर रहेंगे। हमने आज वृहद रूप से मेट्रो के साथ, PWD ब्रिज डिवीजन के साथ, नगर निगम, MPB, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग सबकी संयुक्त मीटिंग की और पूरी एक टाइमलाइन बनाई है और लगभग हम 8 से 9 महीने में ये फ्लाईओवर बना देंगे और उसके बाद मेट्रो भी जल्द से जल्द इस रूट पर आ जाएगी। हमने एक कमेटी भी बनाई है जो कि कोऑर्डिनेशन करेगी सब विभागों में और उसके माध्यम से ये सुनिश्चित होगा कि समय सीमा में ये काम हो सके। भोपाल शहर के लिए ये एक बड़ी सौगात है। जल्द से जल्द हम इसका कार्यक्रम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम इसका भूमि पूजन करेंगे। अब देखिए, तीनों जो हैं उसमें अलग अलग लागत है। मेट्रो का अलग है, PWD का अलग है, तीनों डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखिए, केवल छलावा करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस ये यात्रा निकालती है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप 15 महीने मध्य प्रदेश में सरकार में रहे, कांग्रेस ने क्या किया? झूठ और फरेब की राजनीति की। कहा था 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, एक भी किसान का कांग्रेस ने कर्जा माफ किया क्या? ये झूठ और फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। जबलपुर कलेक्टर ने की बड़ी कार्यवाही। घायलों को मेडिकल कॉलेज की जगह निजी अस्पताल में भर्ती कराने पर 3 कर्मचारियों को किया बर्खास्त। 108 एम्बुलेंस सेवा के ड्राइवर सहित 3 कर्मचारियों को किया बर्खास्त।
सिहोरा मझगौवा मार्ग पर ग्राम नूंजी के पास लोडिंग ऑटो पर पलटा था हाईवा। 108 एम्बुलेंस सेवा के 2 ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस पर कलेक्टर दीपक सक्सेना की बड़ी कार्यवाही। 108 एम्बुलेंस चालक ने मेडिकल की जगह मोहनलाल हरगोविंद दास निजी अस्पताल में किया था मरीज को भर्ती। एम्बुलेंस संचालकों निजी अस्पतालों की मिलीभगत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने दी जांच के आदेश। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। एक्चुअली हुआ ये था कि वहाँ से सिहोरा से मेडिकल कॉलेज के लिए 4 मरीजों को जो है वो रेफ़र किया गया था और यहाँ पे चूँकि एक बड़ा हादसा हुआ था तो हमने पूरी टीम यहाँ लगा के रखी थी। पुलिस की टीम थी, मेडिकल की थी, रेवेन्यू की टीम थी। काफ़ी देर तक जब ये लोग नहीं पहुँचे तो उनकी तलाश शुरू हुई कि एम्बुलेंस उनको लेके कहाँ गई है। बाद में पता पड़ा 4-5 घंटे बाद कि एम्बुलेंस उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके पहुँच गए और उन्होंने वहाँ मेडिकल कॉलेज से एक OPD की पर्ची बनाई, जबकि उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दिखाया ही नहीं। जब हमने इनसे पूछा इनके स्टेट कोऑर्डिनेटर से तो उन्होंने बताया कि वहीं छोड़ के आए हैं मेडिकल कॉलेज में। तलाश करने पे मालूम पड़ा कि मेडिकल कॉलेज की बजाय मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एक फर्जी OPD की रजिस्ट्री कटवाई और फिर ला के प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया। तो बेसिकली ये जो उन्होंने कृत्य किया है इससे ये आशंका बलवती होती है कि शायद 108 का इस्तेमाल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है और संभवतः जो 108 के जो लोग हैं वो इसमें कुछ कमीशन खोरी कर रहे हैं। इसकी शिकायत हमने स्टेट लेवल पर भी की और डिवीज़नल लेवल पर की। उन्होंने जांच की, रात में ही जांच की। मैं उनकी जांच को अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने 4 लोगों को टर्मिनेट किया है क्योंकि उन्होंने विधिविरुद्ध कार्रवाई किया है और 2 अधिकारियों को उन्होंने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए हैं। इस पूरे मामले को हमने भी गंभीरता से लिया है। 108 का यदि दुरुपयोग हो रहा है उसमें यदि प्राइवेट अस्पतालों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोई कमीशन खोरी की यदि किसी तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो हम उसकी पूरी जांच करेंगे। ADM की अध्यक्षता में मैंने एक जिला स्तरीय दल गठित किया है जो इस तरह की शिकायतों को पूरी प्रोसेस की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जबलपुर में कार्रवाई हुई है। एक अतिरिक्त तहसीलदार ने जो कार्रवाइयाँ की थी उसमें उसके संदर्भ में ये लोग हड़ताल पर गए। उन्होंने राज्य शासन के समक्ष अपना पक्ष रखा है। देखते हैं हम लोग क्या निर्णय होता है इसके बारे में। और ये हड़ताल से नहीं हटते तो क्या कार्रवाई? देखिए उनकी डिमांड है, हड़ताल से नहीं हटने के बारे में तो जो भी निर्देश शासन से आएंगे उनका हम पालन करेंगे। राहुल गांधी द्वारा सिख समाज और भारत देश के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कराने जबलपुर के भाजपा विधायक अशोक रोहणी और नेताओं ने ओमती थाने पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, जिन्होंने अमेरिका में जाकर एक कार्यक्रम में बयान दिया था कि सिख समुदाय को गुरुद्वारे में जाने एवं पगड़ी पहनने से रोका जा रहा है। उन्होंने असत्य कथन कर देश में दंगे भड़काने का प्रयास किया है, जो भारत की धार्मिक स्वतंत्रता के साथ ही सिख पंथ पर आघात है। राहुल गांधी द्वारा जानबूझकर राष्ट्र विरोधी कथन कर भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगाड़ने का कार्य किया है, जो राष्ट्रद्रोह है। भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने कहा कि राहुल गांधी जातिवाद का जहर घोलने के साथ ही वैमनस्यता का बीज भी बो रहे हैं, जो कि भारत की स्थापित निर्वाचित सरकार को गिराने और देशद्रोह करने का स्पष्ट प्रमाण है। लिहाजा राहुल गांधी के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया जाए। CSP पंकज मिश्रा ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। और एक पिटा हुआ मोहरा लगातार देश के सामने ला रहे हैं। राहुल गांधी हर मोर्चे पर देश की जनता ने नकारा और विदेशों में भारत की, हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने विदेशों में जाकर ये बात कही कि सिख समाज के साथ दुर्भावना की कार्रवाई होती है और भगवान रखने की जाता है, उनका सम्मान नहीं होता। जबकि हम सब इस बात को भली बात जानते हैं कि इस देश के अंदर चाहे वो सिख हिंदू भाई भाई, हम सब भाई भाई और भाईचारे के साथ रहते हैं। तो विदेशों के अंदर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। ये एक प्रकार से देशद्रोह जैसा मामला है। SC ST का मामला हो, शेड्यूल कास्ट के हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग को भड़काने के काम कर रहे हैं, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार समाज के कमजोर वर्गों की चिंता, समाज के प्रत्येक वर्ग की चिंता और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, आपस में सामाजिक समरसता बनी रहे, आपस में प्रेमचारा भाईचारा बना रहे, इसके लिए लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हम सब काम कर रहे हैं और आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के जनप्रति आक्रोशित है। आज हमने ओमती थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की है और उनके शासन से मांग की है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला कायम किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि देश के अंदर जो सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है, हमारी जो छवि बनी है, उसको तोड़ने का जो काम कर रहे हैं उस पर रोक लगाए। जिम्मेदार पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष कहलाने वाले राहुल गांधी देश के बाहर में जाकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर
देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। हम उसकी निंदा करते हैं। देश में दंगे फैलाने के लिए जो अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं सिख समाज पर, अनुसूचित जाति पर, पिछड़े वर्ग पर, उसकी हम निंदा करते हैं। आज उसके खिलाफ पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सब आक्रोशित हैं। सामाजिक दृष्टि से यहाँ आक्रोशित हैं लोग। उनके खिलाफ FIR करने के लिए हमने यहाँ शिकायत की है। ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए यहाँ शिकायत की गई है और हम घोर निंदा करते हैं कि राहुल गांधी जी देश में दंगे फैलाने का काम बंद करिए और सही काम करिए। आज ओमती थाने में भाजपा के संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण आए हुए थे, जिन्होंने एक राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक शिकायत दी है, जिसमें कि किसी समुदाय विशेष को लेकर के उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक शब्द कहने के संबंध में शिकायत की गई है। तो उसमें एक वीडियो फुटेज का हवाला दिया गया, तो वो फुटेज प्राप्त करके देख करके और उसमें जो भी लीगल एक्ट बनता है उसमें बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के छावनी परिषद इलाके में आज उस वक्त आर्मी के जवान और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए जब छावनी इलाके में नजूल की जमीन पर बन रहे मकान के काम को रुकवाने के लिए मौके पर आर्मी के जवान पहुंचे। इस दौरान मकान बना रहे संतोष विनोदिया और उनकी बेटी की आर्मी जवानों के बीच नजूल की जमीन पर बिना अनुमति के बनाने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद संतोष विनोदिया ने कांग्रेस नेता अमरचंद बावरिया को फोन कर बुलाया। अमरचंद बावरिया के पहुंचने के बाद विवाद और बढ़ गया, जिस पर आर्मी के जवानों ने अमरचंद बावरिया को उठाकर सेना के ट्रक में बिठाया और अपने साथ आर्मी क्वार्टर ऑफिस ले गए। यहाँ आर्मी जवानों पर अमरचंद बावरिया के साथ मारपिटाई कर मोबाइल फोन छीनने आरोप है। वहीं पीड़ित अमरचंद बावरिया का आरोप है कि आर्मी के जवान उसे अपने साथ जबरन ले गए, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसमें उसके हाथ पैर में चोटें आई हैं। आर्मी जवानों से छूटने के बाद अमरचंद ने अपने समर्थकों और पीड़ित संतोष विनोदिया के परिजनों के साथ कैंट थाने में प्रदर्शन कर सेना के जवानों द्वारा की गई मारपीट का विरोध जताते हुए मामले की शिकायत पुलिस से की। कैंट पुलिस ने शिकायत कर मामले की जांच कार्रवाई करने का भरोसा दिया। थाना प्रभारी कैंट रजनीश मिश्रा ने बताया कि संतोष विनोदिया छावनी इलाके की जिस नजूल जमीन पर मकान बना रहे हैं उस जगह पर वे लंबे वक्त से परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन हाल ही में हुई बारिश की वजह से मकान का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। उसी हिस्से को बनाने का काम संतोष विनोदिया द्वारा किया जा रहा था, जिसकी अनुमति सेना से नहीं ली गई थी। इसी बात पर आपत्ति जताते हुए सेना के जवान आज जब काम हो रहा था तब उसे रोकने गए थे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज क्या जी बेटा, क्या हुआ था आपके साथ? सर मैं उठ के आई, सो रही थी, 8-10 मिलिट्री वाले आए और वो पापा से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। तो वो मुझे धक्का देने लगे, मुझसे बदतमीज़ी करने लगे, गाली गलौज किया उन्होंने। फिर उतने में चाचा आए, वो हम लोग सबके साथ हमको ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगे और हमें लेके जाने लगे वो मिलिट्री ग्रेनाइट चौक पे जहाँ पे वो है वहाँ पे लेके गए। क्या कारण था? वो हमारा घर बन रहा है, किसी ने शायद कंप्लेन करी होगी हमारे घर की कि वो गलत या उसमें बन रहा है, उस चीज़ पे वो बिना कुछ देखे जांचे और उन्होंने इतना बड़ा एक्शन ले लिया। तो वो बिल्कुल भी सही नहीं था सर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है। कहाँ रहते हो आप लोग? मैं संजय गांधी नगर टीवी टावर कटंगा के पास रहती हूँ। आपका शुभ नाम? शुभी विनोदिया। सुबह 9:30 बजे जब अपने घर में था तो संतोष विनोदिया जी का फ़ोन आया कि मेरी लड़की के साथ बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, धक्का दे के ले जाने लगे हैं आर्मी के लोग, ज़बरदस्ती ले जा रहा है। तो उतनी देर में मैंने बोला मैं भी बस पहुंचता हूं। मैं जैसे मैं पहुंचा मैंने बोला आप लोग मुझे क्यों कर रहे हैं ऐसा, है ना। ये बोला कि यार हर दूर पहुँचता है ना। मैंने बोला मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो हर दूर पहुँचूँगा, क्या हो गया, आप क्यों बच्ची के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उनके पापा के साथ बाईपास सर्जरी हुआ है उसको ले, तो उन लोगों ने फिर सूबी विनोदिया को छोड़ के फिर मेरे को ज़बरदस्ती मारते पीटते ले गए और गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाल के ले गए। पूरे वीडियोग्राफ मेरे पास हैं और ले आके गनेडियर में उन्होंने मेरे को मारा, और जिससे मेरे को दोनों पैर में चोट आई, दोनों हाथों में चोट आई और राइट आँख में भी ऐसा है। मुझे लगता कहीं ना कहीं मेरे पैर में फ्रैक्चर भी आया है और मुझे गंदी नीच जात दे के गालियाँ देने लगे। तुम नीचों का बहुत आतंक बड़ा मच गया है और यहाँ से बिल्कुल तुम लोग के मकान भी तोड़े जाएंगे सब। GRC सिक्योरिटी गार्ड के नौजवान थे और अपने क्वार्टर मास्टर से मिलाने ले गए थे और उन लोगों ने वहाँ पर भी मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे से बात नहीं करने देना और सब दूर चोट आई है मेरे। अभी मुलहजा के लिए मैं अभी आया हूँ थाने में FIR दर्ज करने की। मेरे को गंदी नीच जात के लोग को अपमानित किया गया, मेरे को मारा गया, उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहे थे, उसमें मैंने रोका है। और मैं अमरचंद बावरिया कैंट में पार्षद था और मेरी वाइफ भी पार्षद थी। जी ये बताइए मामला आया है ये संतोष विनोदिया जी हैं, इनका कोई मकान बन रहा था तो उसमें शायद आर्मी का ये रहा होगा कि ये डिफेंस लैंड है, उसमें आर्मी वाले ऐसा इनका कहना है कि
आर्मी वाले आए और उन्होंने उस मकान को रोकने का जो भी हस्तक्षेप किया, तो उसमें इन्होंने स्थानीय जो पार्षद हैं अमरचंद बाबरिया जी, उनका सहयोग लिया। वो गए वहाँ पे, तो उनके साथ भी आर्मी वालों ने बदतमीजी की है। बाकी ये अभी ये प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली ये है, और जो भी अभी उनको मुलाहिजा के लिए भेजा गया है, जो भी विसम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कोई मारपीट भी होगी? मैंने बताया कि अभी मुलाहिजा के लिए उनको भेजा गया है, जो भी विसम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। जबलपुर के वरेला थाना अंतर्गत गंज मोहल्ला से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित धररू चक्रवर्ती व उसके परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए अवगत कराया कि वह अपने घर पर था, बेटा गणेश चल समारोह देखने गया था। वहीं उसे सूचना मिली कि उसके बेटे के साथ बल्लू चक्रवर्ती, देवेश चक्रवर्ती, मुन्ना, गुगा, शनि चक्रवर्ती मारपीट कर रहे हैं। जब वे मौके पर गया, बीच बचाव कराया तो सभी ने मिलकर उसके ऊपर डंडे और लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया। इतने में छोटा भाई और भतीजा भी मौके पर पहुंचे तो उनके ऊपर भी सभी ने मिलकर हथियारों से हमला कर घायल कर दिया और फरार हो गए। वहीं इसी की रिपोर्ट वरेला थाने में करवाई गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्टा सभी आरोपी उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वहीं जहाँ पीड़ित ने एसपी से आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हम लोग बरेला से आए हैं सर। बरेला थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की हम लोग को, और न मुलायजा कुछ नहीं करवा रहे हैं। हम लोग को भगा रहे हैं वो, तो दवाई कुछ नहीं कराई उनने। विक्की ने और सनी ने मारा है, बाका से मारा है। बस ये गणेश जी देखने गए थे हम लोग, तो चाचा कुमार हम लोग बीच बचाने का ले, तो हम लोग के पास कुछ नहीं रहा, तो उन्होंने पीछे से आके हाथ पकड़ के बाका मार दिया और यहाँ कमर अमर में लठ मारे। कोई कार्रवाई नहीं। आज एसपी ऑफिस आए हम लोगों को, नहीं ले गए हम लोग को। क्या चाहिए बताइए? आपका नाम क्या चाहिए? हमारा नाम करण चक्रवर्ती है। हमको न्याय चाहिए। कहाँ से क्या हुआ? सर हम बरेला से आए हैं। जे हमारे भाई हैं, दर्रू चक्रवर्ती, मंजू चक्रवर्ती, सुशील चक्रवर्ती, करण चक्रवर्ती, शिवम चक्रवर्ती। जे हमारे करण चक्रवर्ती और शिवम भतीजे हैं। इनके पिताजी नहीं हैं, 1 साल हुए इनके पिताजी को गुजरे। अब जे लड़के गणेश जी देखने गए थे, मजदूरी करके वापस आ रहे थे, तो सर बीच रोड में हमला किया गया। और आए दिन इन लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, आए दिन मारपीट करते रहते हैं। वहाँ पे 12 बजे 1 बजे रात तक मंगलवार की घटना है। ये बरेला की घटना है। थाने के पीछे हम लोग रहते हैं। हम लोग बल्लू चक्रवर्ती, देवेश चक्रवर्ती हैं, और कुतरी है, दुर्गेश है, सनी है। इसकी थाने में शिकायत की गई। हमारे भाइयों भतीजों का खून बह रहा है, पानी जैसे निकल रहा। वहाँ की पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ नहीं सुना पुलिस वालों ने, बिल्कुल भी नहीं सुना, बैठा ले रहे। इसके बाद इनको चक्कर आने लगे। आज हम एसपी ऑफिस आए हैं। हमको एसपी साहब से न्याय चाहिए। अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति मरता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को उठानी पड़ेगी। हमारा नाम संगीता चक्रवर्ती है। सर क्या नाम है, कहाँ से और किनसे विवाद हुआ आपका? बरेला से आए हैं सर। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके बाद में हमारा लड़का गया था गणेश जी देखने, वहाँ पर बल्लू और जी इसको मार रहे थे, कुतरी, बल्लू और कुतरी मार रहे थे। फिर हम लोग को पता चला है, वहाँ से गणेश जी देख के आए हैं कि उसको मार रहे हैं हमारे लड़के को। फिर इसके बाद में हम लोग दौड़ के गए, उनने फिर इसके बाद में हम लोग को ऊपर हमला कर दिया जी। यहाँ पर बका मारा है, मेरे को 18 टाँका लगे हैं। फिर इसके बाद में राड मारी है, और जी 2 हाथ में लट मारे हैं, और इसके बाद में हाथ पैर में जी सब लट से वार किया है जी पीछे से। किस गांव का मामला है? सामने बरेला का मामला है, बरेला थाने के पीछे साइड। फिर इसके बाद में हमारा भैया आया तो उसको मारा। फिर इसके बाद में भतीजे आए तो उसको मारे, लट्टे से मार रहे हैं। हम लोग के पास कुछ नहीं रहा। और तो बल्लू चक्रवर्ती की है, कुतरी चक्रवर्ती की, और दुर्गेश और देवेश, और वो रहा विक्की और सनी रहा। 4-5 लोग रहे जी, एकदम लट से वार कर रहे। हम लोग हत्ता पंजा रहे, कुछ नहीं कर पाए हम लोग। और यहाँ पर बका मारा है हम लोग को 4-5 को। कितने लोगों को चोट है? हम लोग को 5 आदमी को चोट है। हम लोग को, हमको 18 टाँके लगे हैं। फिर इसके बाद में सर, मेरा नाम दर्रू कुमार चक्रवर्ती है। एक जन और कोई बता।